हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हमने जो इन्वायरमेंट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ है वो कंप्लीट करा दी थी, लेकिन उसमें 2021 के जो क्वेश्चंस हैं वो बच गए थे। ठीक है, तो अभी हम जितने भी इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आए हैं वो अपने कंप्लीट करा देते हैं इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या बोलता है? R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस कंस्टिट्यूट ए टूल अवेलेबल फॉर प्रमोटिंग द एडॉप्शन ऑफ। जो R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस है वो कौन से टूल को कंस्टिट्यूट करता है, किसके एडॉप्शन के लिए, मतलब किसके एडॉप्शन के लिए है R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस? तो ये है इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल जो प्रैक्टिसेस है उसके लिए है R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस। ठीक है, और इसके पहले बता दूं मैं, जो है इसमें पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं सारे इन्वायरमेंट के, और इसके अलावा जितने भी हमारे विजन की टेस्ट सीरीज़ है वो भी सारी हमने कंप्लीट करवा दी है इन्वायरमेंट की। अगर आपने जाके नहीं देखी है तो आप जाके वो भी देख सकते हो, और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखो, अभी आप कर रहे हो, बेशक आपने 2021 में पेपर दिया है, लेकिन आप क्या करो, जब भी मैं कोई क्वेश्चन कराती हूँ वीडियो पॉज करो, उसका आंसर खुद लगाओ और फिर उसका आंसर देखो। चाहे आपके सारे क्वेश्चन गलत हो जाएं, लेकिन फिर आपको वो क्वेश्चन याद रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आगे चलती हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। वाई देर इज ए कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स। कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स के बारे में इतना ज़्यादा कंसर्न क्यों है? फर्स्ट है, दे मे रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। देखो, लीथल क्वांटिटीज ऑफ बोल रहा है कार्बन मोनोक्साइड। अगर लीथल क्वांटिटी को रिलीज करेंगे तो उनको मतलब चलने कैसे दिया जाएगा? ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा लीथल क्वांटिटी में रिलीज नहीं करते हैं। ठीक है, सेकंड है, दी कॉपर स्लैग कैन कोज लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स इनटू एनवायरनमेंट। सम हैवी मेटल्स हो सकता है, सम हैवी मेटल्स को रिलीज करता हो। दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज ए पोल्यूटेंट। यस, ये भी रिलीज करते हैं। तो ये सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी, क्योंकि लीथल क्वांटिटी में नहीं करता। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। फर्नेस ऑयल के बारे में बताना है। फर्नेस ऑयल, ठीक है, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर। इट्स यूज कॉजेज सल्फर एमिशंस इनटू एनवायरनमेंट। तो ये सारी ही चीज़ें हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत फर्नेस ऑयल के बारे में पढ़ा होगा तो ये सारी ही चीज़ें इससे रिलेटेड है। ठीक है, आ जाते हैं ब्लू कार्बन के बारे में। ब्लू कार्बन क्या होता है? कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन सरफेस विदाउट सॉइल। सरफेस पे विदाउट सॉइल कौन से हो सकते हैं? जो भी प्राइमरी सक्सेसर्स होंगे ना, वो होंगे जो बिना सॉइल के वो हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन से होते हैं? लाइकन एंड मोसिस, फर्न्स और मशरूम्स नहीं है। ठीक है, तो जो 1 और 4 नहीं है, केवल कौन सा? सेकंड एंड थर्ड है। तो जिसका आंसर हो जाता है क्या जाता है? सेकंड एंड थर्ड। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट के बारे में बताना है। कौन सा यूज होता है एज ए नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट? तो कौन सा यूज होता है, मतलब बता रहे हैं कि वैसे तो एलिफेंट ग्रास और लेमन ग्रास मतलब कहीं कहीं दोनों आपको दिखने को मिलेंगे, लेकिन जो अभी मतलब जो ऑप्शन है वो तो एक ही लगाना है, तो शायद इसका जो आंसर होगा वो होगा लेमन ग्रास। एक्स्ट्रा तभी पता चलेगा जब यूपीएससी की आंसर किया जाएगी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कंसिडर दी फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमें ये ऑर्गेनिजम्स देखने हैं कौन से जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं इन द फूड चेन। फूड चेन में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बताने हैं। तो देखो, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? एक टाइप की एल्गी होती है, और डाई आइटम्स भी किस में आते हैं? इसमें ही आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या हो गए? ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हो गए। कॉपीपोड्स एनिमल्स हैं, फोर्मीफोरा ये भी क्या है? ये भी एनिमल्स में आते हैं। तो ये जो है ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, सेकंड एंड थर्ड, मतलब साइनोबैक्टीरिया एंड डाई आइटम्स। इसमें पता है इस पेपर में क्या किया है ना, आप क्या करते हो, 12th क्लास की जो बायोलॉजी है ना उसका पीछे वाला पार्ट पढ़ते हो, जो इकोलॉजी वाला सेक्शन है। ठीक है, अब की बार इसने फ्रंट से उठा के दे दिया है। ठीक है, अब की बार इन्होंने क्या किया? फ्रंट से उठा के दे दिया 11th क्लास का, वो भी 11th 12th क्लास का आगे से उठा के दे दिया। तो ये देखो कि मतलब कैसे कैसे क्वेश्चंस मतलब आप क्या आ रहे हैं बायोलॉजी से। ठीक है, अब की बार उन्होंने इस पे, क्योंकि सब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ने लग गए थे, इसीलिए अब की बार इसने पहला सेक्शन उठा के दे दिया है। और जिन्होंने 11th 12th में एनसीईआरटीज पढ़ी हुई है उनके लिए थोड़ा आसान होता है। ठीक है, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर्स, which of the above organism roll up and protect their vulnerable parts। कौन से ऐसे होते हैं जो रोल अप करते हैं अपने vulnerable parts को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो देखो, हेजहॉग होता है और पेंगोलिन होता है, मैरमट नहीं होता है। ठीक है, तो ये सेकंड रॉन्ग हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड है, तो आंसर क्या आ गया? डी। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड जो होते हैं वो रोल अप करते हैं अपने आप को वो करने के लिए। देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं हो सकता था, आप इसका आंसर ये दो आपने पढ़े हो सकते थे, और इसी के बेस पे आप लगा सकते थे कि हाँ ये रोल कर सकते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता था, क्योंकि मैक्सिमम अगर पढ़ा भी होता तो आपको याद नहीं होता। ठीक है, मैक्सिमम अब की बार क्वेश्चन ऐसे ही आए हुए हैं।
अब देखो ये न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट ये क्यों आया, क्योंकि 2014 में अडॉप्ट किया गया था कि 2020 तक हमें इनका टारगेट था 2020 का, जो 2020 में अचीव हुआ ही नहीं। अगर वो 2020 में अचीव नहीं तो इसलिए इन्होंने 2021 में उठा के क्वेश्चन पूछ दिया। सबसे पहले इट वाज फर्स्ट इंडोर्स्ड एट यूएन क्लाइमेट समिट, बिल्कुल ये 2014 में हुआ था। इनका ग्लोबल टाइमलाइन था टू एंड लॉस ऑफ फॉरेस्ट। लीगली बाइंडिंग बिल्कुल नहीं था, ये लीगली बाइंडिंग नहीं था, नॉन लीगली बाइंडिंग था। तो थर्ड स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग, ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो डायरेक्ट आंसर यही आ गया। फिर है इट इज इंडोर्स्ड बाय गवर्नमेंट्स, बिग कंपनीज एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज, बिल्कुल। इंडिया वाज वन ऑफ द सिग्नेटरीज एट इस देखो इंडिया तो अभी तक इसका सिग्नेटरी नहीं है, इंडिया क्या है, नॉट सिग्नेटरी, इंडिया तो अभी तक इसको साइन नहीं किया है, ठीक है। तो ये है इसका, तो ये फिफ्थ जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। मैग्नेटाइट पार्टिकल सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरो डिजनरेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड एज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ से निकलते हैं। देखो इसमें तो आंसर डी ही लगाना है, और तो यूपीएससी के आंसर की बताएगी क्योंकि हर जगह डी ही बता रहे हैं, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है डी, क्योंकि सब तुक्का ही मार रहे हैं। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं आप उनका निकाल के देखोगे ना कि हमने इन्वायरमेंट का 50 150 400 लेक्चर लिए हुए हैं और उसमें से कोई क्वेश्चन आया हुआ है, नहीं आया हुआ है, कोई क्वेश्चन ही नहीं आया हुआ है किसी के में से, ठीक है। अब मतलब वो जस्ट एस्केपिंग फ्रॉम देयर, ठीक है, अब वो एस्केप कर रहे हैं, आप उनके डिस्कशन में फेस देखना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिल्टर फीडर, फिल्टर फीडर कौन सा है, तो फिल्टर फीडर कौन सा है, ऑयस्टर, ठीक है। इसमें से आ जाते हैं केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू एंटर साइकिल। देखो वेदरिंग ऑफ रॉक्स किस में होता है, एक दिन हमने पढ़ा था कौन सा, फॉस्फोरस साइकिल, विजन की टेस्ट सीरीज में आया हुआ था, ठीक है। उसमें क्या होता है, मेनली रॉक्स में उसका जो वो होता है टोटल साइकिल चलता है, ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन इसमें नहीं होता, ठीक है, रेस्पिरेशन इस यहाँ से नहीं होता है, तो वो होता है कार्बन और नाइट्रोजन में, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इन सब में होता है, इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28। डेट्रीवोरस कौन से होते हैं, अर्थवॉर्म होते ही हैं, ठीक है। जेली फिश आपने पढ़ा होगा, तो ये फिश हो सकती है। देखो आप ऐसे इसको एलिमिनेट कर सकते हो, जेली फिश क्या होती है, एक टाइप की क्या होती है, फिश होती है, तो इसको आप ऐसे काट दो। अगर आपने जेली फिश को काट दिया तो डायरेक्ट आ गया कि ये तो डेट्रीवोरस नहीं होगी, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो देखो थोड़ा थोड़ा देखो आपको पता होना चाहिए। सी हॉर्स भी आपको पता है, ये भी मैक्सिमम ही मतलब हर एक टेस्ट सीरीज में सब नहीं करवाया होगा, लेकिन आप हमारी टेस्ट सीरीज जाके देखोगे तो उसमें भी हमने करवा रखा है। सी हॉर्स भी करवा रखा है और जेली फिश का भी कहीं कहीं नाम आया है, ठीक है। तो जेली फिश डेट्रीवोरस तो नहीं है, ठीक है, और सी हॉर्स भी डेट्रीवोरस नहीं है, ये भी मैंने करवाया हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। देखो जो ये क्वेश्चन है ना, केवल और केवल बाई एलिमिनेशन ही हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपने बेसिक जो है ना, अगर वो बेसिक अच्छे से पढ़ा है, मतलब बेसिक इन दी सेंस जितने भी टेस्ट सीरीज में वर्ड्स आते हैं अगर वो आपने अच्छे से देखे हैं, उनके बारे में आपको पता है, तो आप इस पेपर को कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये नहीं है कि आप टेस्ट सीरीज उठाई और उसमें देखने लगे आंसर कौन सा है और बस हो गया, नहीं, वैसे नहीं चलेगा, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। कॉमन कार्बन मैट्रिक सपोर्टेड बाय यूएनईपी। देखो कॉमन कार्बन मैट्रिक क्या है, यूएनईपी जिसको सपोर्ट करता है वो क्या है, वो क्या करता है, असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड द वर्ल्ड कार्बन जो फुटप्रिंट्स है उनको मेजर करती है, एसेस करती है। तो ये हो गया ए। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट पर, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बताना किसमें, देखो भाई सारों में ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसी न किसी के साथ पाया जाता है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो जो इसका आंसर हो जाता है डी, ठीक है। 11th 12th का जो फर्स्ट सेक्शन है ना, एनिमल किंगडम वाला जो सेक्शन, प्लांट किंगडम वाला सेक्शन जो है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ये वाले जो चैप्टर्स है ना, अब की बार ये उठाए हुए हैं इन्होंने, ठीक है, ये अब की बार ये चैप्टर उठाए हुए हैं, और हो सकता है आगे से इकोलॉजी के सेक्शन को वहाँ से कम कर दें और प्लांट और एनिमल किंगडम से ही क्वेश्चन पूछे जाएं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है ना एक बायोटेक्नोलॉजी का भी चैप्टर्स आते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर्स भी करने काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। बायोटेक के चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी सब पढ़ते ही हैं 12th क्लास के एनसीईआरटी से। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम भी पढ़ने जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा अब देखो आपको पढ़ने हैं नहीं पढ़ने हैं, नहीं तो आप बेसिक करो और उसमें बाय एलिमिनेशन आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए डायटम्स क्या होते हैं, निडेरियंस क्या होते हैं, ठीक है। मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स में उसमें कौन कौन से मैमल्स आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, तो वो भी आपको करने जरूरी है। मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना बेसिक अभी बुक से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो ये देखो जितने भी क्वेश्चन हैं ये कहीं बेसिक बुक में नहीं है, आप फॉस्फोरस साइकिल को ढूंढ सकते हो। इसके अलावा देखो आपको कोई भी क्वेश्चन मिला हो अभी तक, ठीक है, बेसिक बुक देखो, ये आप तुक्के से करोगे, ठीक है, ये आप मतलब ऐसे कर दोगे कि चलो डी से निकलता होगा, ये तो आप ज़िंदगी में नहीं कर सकते। उसके बाद देखो न्यू यॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता, थोड़ा तुक्के से भी कर सकते हो कि देखो ये लीगली बाइंडिंग नहीं होगा, लीगली बाइंडिंग होता है तो इन्वायरमेंट के चैप्टर में सबसे आगे लिखा होता, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट आप काट दो, 2 स्टेटमेंट आपके पास बच गई। अगर इंडिया ने साइन कर रखा होता तो कहीं ना कहीं हम पढ़ ही लेते, ठीक है। तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, ए है। ऐसे तुक्केबाजी मतलब फुल ऑन तुक्केबाजी चल सकती है वहाँ पे। अब ये देखो सरफेस विदाउट सोइल,
ठीक है। सरफेस विदाउट सॉइल, सॉइल के बिना कौन से रह सकते हैं, तो आपने सक्सेशन पढ़ा होगा, ठीक है, तो वही रह सकते हैं प्राइमरी सक्सेशन। अब आपने प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन पढ़ा होगा, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन में ये नहीं देखा होगा कि वहाँ पे लिख क्या क्या रखा है नीचे, ठीक है, जैसे कि जो हाइड्रार्च सक्सेशन है या फिर जिरार्च सक्सेशन है, उसमें नीचे कौन कौन से एनिमल्स हैं, ठीक है। आप कभी भी कोई भी एनसीईआरटी वगैरह या फिर कोई भी बुक देखोगे ना, तो उसमें लिखा होता है नीचे, मतलब जो भी प्राइमरी सक्सेशन है वहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। हम वो तो पढ़ते नहीं है, हम केवल पढ़ते हैं अच्छा इसके बाद क्या बना, इसके बाद क्या होता है, पहले वाले के एग्जांपल्स देखने भूल जाते हैं। अब की बार दिए हुए हैं सारे ही एग्जांपल्स, ठीक है। अब ये देखो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट कौन पढ़ता है, ब्लू कार्बन, चलो हाँ एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था कि ब्लू कार्बन पूछ भी सकते हैं। और इसके बाद ये R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, ठीक है, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस पता नहीं कहाँ करंट अफेयर्स में आता है। तो देखो किस टाइप की मतलब जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड था अब की बार। मतलब जो बेसिक बुक्स हैं उससे क्वेश्चन नहीं है मेन, आप जो भी थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम ढूंढते ढूंढते आपके दिमाग में कोई न्यूज़ रह गई तो वहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स से क्वेश्चन थे, ठीक है, तो करंट अफेयर्स तो करने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम करंट अफेयर्स की जो मंथली सीरीज़ है वो भी करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको मंथली इन द सेंस जो मंथली क्वेश्चन के एक मंथ के जो हम 100 क्वेश्चन करवाते हैं वो भी हम अभी शुरू करने वाले हैं। अगर आपको देखनी है तो आप चैनल के साथ बने रहिए, और जो भी चैनल के साइड में बेल आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर दो ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आप हमारी वीडियो को देख पाओ, ठीक है। इसके बाद इसी लेक्चर के बाद हम करवाने वाले हैं हिस्ट्री की विजन की टेस्ट सीरीज, ठीक है। अगर आपको वो देखनी है तो आप देख लेना, आपको बेसिक बुक जो है ना आपकी, अगर आप वो टेस्ट सीरीज देख लेते हो उसके बाद आपको, मेरे को नहीं लगता 4 to 5 डेज में हिस्ट्री, मतलब ज़्यादा लगेंगे, 4 से 5 दिन लगेंगे, आप टोटल हिस्ट्री को ख़त्म कर दोगे, ठीक है। पहले देखना आप जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं वो, और उसके बाद देखना जो मैंने टेस्ट सीरीज करवाई है हिस्ट्री वाली वो। उसके बाद आपको बुक्स जो है ना बहुत कम पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपको याद ही होंगी मैक्सिमम चीज़ें। अगर आप पढ़ते पढ़ते टाइम याद करते हो तो आप वो वाले पर्सन नहीं हो कि आप मतलब अभी बैठ के नोट्स बनाओगे तब आप कुछ करोगे, नहीं, ऐसा मत करना, ठीक है। नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, नोट्स यूट्यूब पर बने हुए हैं। आप एक काम करो, जब भी कुछ भी चीज़ जैसे मैं कराती हूँ, कोई भी टेस्ट सीरीज कराती हूँ, आप क्या करो उसमें बैठो और अपना उसी में करो, ठीक है। उसी से याद करते रहो कि अच्छा अच्छा ये था ये था। आप वीडियो पोस्ट करो, मैंने पहले मतलब जब आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप सारा देखोगे, सेकंड टाइम अब जब आप देख रहे हो तो आप याद करो कि क्या क्या चीज़ें थी इसमें और मेरे को अभी कितनी रिटेन हुई है, ठीक है। फिर उसको देखो तो आपको फिर मैक्सिमम चीज़ें, मतलब अब तब 20% होंगी तो 40 हो जाएंगी, 35 हो जाएंगी, फिर 50 हो जाएंगी, तो आपके माइंड में थोड़ा सा एक वो प्रिंट सा बन जाएगा कि यस यस ये सारी चीज़ें हैं। लिखने की बजाय लिखना मत, ठीक है। नोट्स बहुत ज़्यादा मत बनाना क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है नोट्स बनाने में, ठीक है। क्योंकि मैंने बना रखे हैं और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और मैं भी फिर क्या फ़ायदा हुआ अगर मैं भी नोट्स बना रही हूँ आप भी नोट्स बना रहे हो, ठीक है। तो याद करना इन्हीं लेक्चर्स से, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। आपकी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं ना सबके फ़ोन लो और सबसे सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।